अगर इस प्लांट के मुतालिक मैं आपको बताऊं, आपका मैदा भी ठीक कर सकता है, आपके घर से बैड एनर्जी भी ये अपने अंदर जज़ब कर सकता है, आपके घर से मच्छर भी भगा सकता है। तो ये सब बातें इस प्लांट के मुतालिक झूठ नहीं है, सच्ची बातें हैं। अगर आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाकर बरकत हासिल करना चाहते हैं, मच्छरों को भगाना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। कोई और पौधा लगाएं या ना लगाएं, इस पौधे को ज़रूर लगाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, इस पौधे का नाम है न्याज़बो। इसे तुलसी भी कहते हैं, रेहान भी इसे कहते हैं और होली बैसल भी इसे कहते हैं। इसकी तकरीबन 150 अक़साम है। इसे आप छोटे गमलों में, बड़े गमलों में, ज़मीन में, क्यारियों में, जहाँ चाहें ग्रो करें, आसानी से ग्रो होगा। ग्रोथ का एक्चुअल सीज़न होता है मौसम गर्मा, यानी कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक ये ग्रो करता रहता है। जैसे ही ठंडा मौसम आएगा इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर जैसे ही मौसम गर्मा शुरू होगा इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। एक पौधा तकरीबन 3 से 4 साल ग्रो करता रहता है। न्याज़बो को ग्रो करना इंतहाई आसान अमल है। पहले ऑप्शन ये है कि आप 50 रुपये का पौधा नर्सरी से ले आएँ और एक पौधे के ऊपर तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने के बाद हल्के हल्के सफ़ेद इस तरह फूल बनेंगे और उसके बाद इसके ऊपर बीज बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो बीज पकते हैं तो ऊपर सफ़ेद फूल ब्राउन हो जाते हैं। बीज जब खुश्क हो जाए, यानी कि फूल ऊपर से खुश्क हो जाए, तो अंदर से बीज तैयार हो जाता है। तो आप इसी तरह इसे पकड़े और सीडलिंग कर दें। सीडलिंग करने के बाद 10 से 15 दिन के बाद इस तरह इसकी पनीरी तैयार होगी। पनीरी जब तैयार हो जाए तो फिर आप इसे बड़े गमलों में, छोटे गमलों में, फ्रूट वाली टोकरियों में, ज़मीन में, जहाँ चाहे इसे ग्रो कर सकते हैं। जब न्याज़बो की आप पनीरी तैयार कर लें तो नंबर 1 उसके बाद आपने क्या काम करना है, ऐसे गमले का इंतखाब करना है जिसकी गहराई 6 से 8 इंच हो। जिस तरह मेरे पास ये वाला पॉट आप देख रहे हैं, इसकी 6 से 8 इंच गहराई है। ये पेंट वाली बाल्टी है, हाफ मैंने कट की थी। इसके अंदर 3 पौधे लगाएं, आसानी न्याज़बो के पौधे ग्रो होंगे। ये जो फ्रूट वाली टोकरी आप देख रहे हैं, इसके अंदर 6-6 पौधे भी लगाएं, 4-4 पौधे भी लगाएं, 2-2 पौधे भी लगाएं, काम चलेगा। मज़ीद इसके अलावा ये जो पोट हैं नॉन-वूमन के या वो वाली प्लास्टिक बाल्टियाँ आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी आप ग्रो कर सकते हैं। जब गमले में लगाएं तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, मट्टी की गहराई 6 से 8 इंच होना ज़रूरी है। तो फिर सेकंड नंबर पर हमने ऐसी मट्टी का इंतखाब करना है जो नरम और भुरभुरी हो। सख्त मट्टी कभी भी किसी भी पौधे के लिए नहीं लेनी। सख्त मट्टी होगी तो रूट्स डेवलप नहीं करेंगी। उसके अंदर हमने थोड़ी सी रेत और कंपोस्ट ऐड कर देनी है। अगर आपने एक मरतबा रेत और कंपोस्ट ऐड की हुई है तो दोबारा कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मट्टी गमलों के अंदर भर लें। उसके बाद क्या करना है, हमने ये जो तैयार करदा पनीरी है ये बड़े गमलों में लगा देनी है। तो लगानी कैसे है, नरम हाथों से आपने पनीरी के अंदर ना ऐसे फिंगर्स डाल लें और किसी भी चीज़ से इस तरह पंच करें। ये देखें मट्टी बाहर आ गई है। अब इसको ऐसे उठा के लगाएंगे ना तब भी ग्रो होगा, लेकिन ये पौधे ज़्यादा हैं, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे से डेवलप कर जाएंगी तो पौधे फिर बाद में ग्रो नहीं होंगे। तो हमने क्या करना है, 2-2, 3-3 पौधे इस तरह अलग करने हैं। ये देखें ऐसे सेंटर से पकड़े और 2-2 पौधे, 3-3 पौधे इस तरह लगा देने हैं। इसकी जड़ों को हवा लग भी जाए ना तो कोई इशू नहीं है। इस तरह पनीरी को ट्रांसप्लांट करने के बाद हमने लगाना है जी पानी एक बाज़ेन में रखें। पानी हमने ज़्यादा लगाना है। पानी कम लगाएंगे इसकी ग्रोथ होगी मगर स्लो होगी। तेज़ तरीन ग्रोथ के लिए हमने पानी ज़्यादा डालते रहना है। दूसरे नंबर पर हमने जो खाद देनी है, ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तुलसी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत होती है। तो पत्तियों में इजाफा करने के लिए हमने किस खाद का इस्तेमाल करना है, जिस खाद के अंदर नाइट्रोजन की क्वान्टिटी हो। तो मैं तो हमेशा सब्जियों और फलों का जो लिक्विड है ना, मैं तो हमेशा वो इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है, पत्तियों में इजाफा होता है, पौधे लश ग्रीन दिखाई देते हैं। तो आप भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बनाना भी आसान है और अच्छा रिजल्ट देने वाली फर्टिलाइज़र है। उसके मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो सीडलिंग का और ट्रांसप्लांटिंग का जो अमल है ये आसान सा है, सिंपल सा है। मज़ीद न्याज़बो के पौधे के ऊपर ना 35 टेम्परेचर से ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि 35 से टेम्परेचर ऊपर हो चुका है तो इसे डायरेक्ट धूप में रखेंगे, पत्तियां झुलस जाएंगी, ब्रांचेस ड्राई हो जाएंगी, पौधे डेड होना शुरू हो जाएंगे।
तो हमने क्या करना है, शेड का इंतज़ाम करना है, शेड का इंतज़ाम करना है। अगर आपके घर में या गार्डन में छांव का इंतज़ाम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, न्याज़बो के इन पौधों को उठा के शेडी एरिया में रख देना। सिंपल सा ये काम करना है। जैसे ही ये 1 महीने के बाद पौधे बड़े होंगे, उन पत्तियों से एक अजीब सी खुशबू पैदा होती है जिससे कीड़े भी भागते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट सारे भागते हैं। और दूसरा जो फ़ायदा है, हमारे घर में मच्छर वगैरह नहीं आते। इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करें, आपका मैदा दुरुस्त रहेगा, आपका हाजमा सही रहेगा, और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। आप गूगल करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तुलसी का पौधा जिस गार्डन में होता है उसमें तितलियों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर तितलियों की आमदोरफ्त होती है ना, वहाँ पर पोलिनेशन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। उस गार्डन में फल फ्रूट ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा, इस खूबसूरत पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।